विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे प्लेटफॉर्म स्कूल शिक्षा पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएचएस का क्या सिलेबस होता है और क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए पढ़ने के लिए। मतलब अगर कोई एक ऐसा बच्चा जिसको कोई नॉलेज नहीं है या जिसको नॉलेज है बट उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में समझ में नहीं आ रहा है, वो इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी चालू कर सकता है, या जो तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी को और धारदार बना सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये हालांकि 2024 का है, 25 का भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके सामने कि एक्चुअली में आता क्या है, ठीक है ना, सीएचएस में कि आता क्या है, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने साफ साफ यहां सिलेबस लिखा हुआ है कि नाइन्थ में जो होता है आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस। देखिए रिसेंट चीज, अगर आप 2 सालों के पेपर देखोगे, खासकर लास्ट ईयर का, तो सिलेबस में थोड़े बदलाव आए हैं। अब ये डिटेल्ड में सीएचएस वाले बताते नहीं है कि साइंस में कितना साइंस, क्या ये सारी चीजें बताते नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने वो एग्जाम खुद दिया, मेरी पढ़ाई भी सीएचएस से हुई है, बीएचयू से ही हुई है, ठीक है। तो मुझे, हम लोग पढ़ा रहे हैं कई सालों से, ठीक है। हमारे लास्ट ईयर बच्चे, मतलब 110 बच्चे सीट है, उसमें से लगभग 60 से 70 बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के सेलेक्ट होते हैं। तो मतलब हमें आइडिया, जब हम पेपर का एनालिसिस करते हैं और पिछले बुलेटिन्स में जब 4-5-6 साल पहले पेपर होता था, तो उस समय वहां लिखा रहता था कि नाइन्थ में एट्थ की एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी या एट्थ के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब एट्थ तक आपने जो पढ़ा है। जब ऑफलाइन होता था तब भी होता था, मतलब ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था। और 11th में 10th के लेवल तक की चीजें पूछी जाती हैं। पर यहां ध्यान देने वाली बात है कि नाइन्थ में सिर्फ और सिर्फ आपका एट्थ का नहीं आता है, आपके कुछ क्वेश्चन सेवेंथ से भी रिलेटेड आते हैं, जो एट्थ में जिसका यूज होता है, समझे। जैसे एट्थ में साइंस में आप फोर्स एंड प्रेशर पढ़ोगे, लेकिन अगर मोशन आपने सेवेंथ में थोड़ा बहुत नहीं नॉलेज है तो आप उसको ग्रैप्स ही नहीं कर पाओगे। तो सेवेंथ और एट्थ दोनों चाहिए नाइन्थ के लिए, और 11th एंट्रेंस के लिए नाइन्थ और 10th दोनों का समागम चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, सिलेबस आपके सामने है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, 20-20 क्वेश्चन सबके आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आपको जब थोड़ा बहुत सिलेबस में ड्रेस्टिक चेंज आया है कि अब प्योरली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो पूरा साइंस का, ठीक है ना, एट्थ क्लास की, तो आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हो, वो भी एनसीईआरटी से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जीके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक जीके पोर्शन, ठीक है ना, जिसमें आपको स्टैटिक पोर्शंस होते हैं जो लूसेंट से आप पढ़ सकते हो, या उसके लिए हमारे चैनल पे जो जीके की एमसीक्यू सीरीज है उन सब से पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज है। मैथ्स में एट्थ की एनसीईआरटी आप फॉलो करिए, और इंग्लिश और हिंदी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब से सवाल आते हैं इंग्लिश हिंदी में। पद्य और गद्य नहीं आता है सीएचएस में, अभी तो नहीं आ रहा है। अगर पैटर्न चेंज हो, आ जाए तो क्या पता। इसलिए हम लोग तैयारी जब करते हैं, जैसे आप हमारे अगर पेड कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, तो वहां हम सब कुछ पढ़ाते हैं, जो आया है, जो आएगा और जो आने की संभावना है, डिटेल में क्वेश्चन कराते हैं, उसका प्रैक्टिस कराते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो आप हमारे स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके वहां भी हमसे चाहो तो इनरोल होके अपनी तैयारी को एकदम स्मूथ कर सकते हो। दूसरा, 11th की सिलेबस की बात करेंगे, हर ग्रुप के अकॉर्डिंगली है, ठीक है ना। इंग्लिश, हिंदी तो सब में कॉमन है। मैथ्स, बायो में फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन है, मैथ और एक में बायो, ठीक है। और साथ में 5 क्वेश्चन जीके के भी आते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आर्ट्स कॉमर्स का यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके 9th और 10th के लेवल के आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें इसमें पोर्शन सबका अलग अलग होता है, उसका डिटेल हम बात कर लेंगे। अब देखिए सर, सिलेबस तो हमें पता चल गया कि क्या पढ़ना है, आपके सामने सिलेबस यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपने सिलेबस समझ लिया। अब सर हमें बता दीजिए कि हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें या क्या पढ़ने का ट्रेंड रखें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज होती है ना कि पहले आप किसी भी एग्जाम को समझो कि उस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहां से आते हैं। तो सबसे पहली चीज है डिटेल्ड सिलेबस आप समझिए, ठीक है ना, कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें, तो पांचों सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, डिटेल्ड पूरा एक एक टॉपिक को पहले आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। ये कहां से करेंगे, हमने इसकी वीडियोस बनाई है, आप चैनल में जाओगे, सर्च भी करोगे ना, जैसे सीएचएस 9th हिंदी, आशुतोष सर स्कूल शिक्षा, ऐसे डाल के, तो आपको वीडियोस मिल जाएगी, हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी, ठीक है ना। हमने एक एक सब्जेक्ट का डाला है, हम और भी आगे डाल देंगे, आप कमेंट करोगे तो बता देना, ठीक है ना। दूसरा, आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो, ठीक है ना, कि 3-4 सालों के पेपर का एनालिसिस करो और देखो
कि एक्चुअली में पेपर क्वेश्चन आ कहां से रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन कहां से आ रहा है, किस चैप्टर से ज्यादा आ रहा है, कौन सा मोस्ट वेटेज चैप्टर है, ये सब की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहा है कि एनसीईआरटी में उसमें सर्च आउट करना पड़ता है, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको अभी क्या कराऊंगा कि 2024 के, देखिए पहली बार यूट्यूब पे होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है ना, कॉपी करने वाले बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं, ठीक है, कि आपको इससे पहले हमने पूरा एनालिसिस दिया कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, पूरा हमने, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, हमें पता है ना यार, समझ रहे हो बात को, हम लोग टीचर्स हैं तो हमें पता है ये बात, ठीक है, और हम खुद वहां से पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी हम लोग 24 का पूरा क्वेश्चन लेंगे, जैसे 20 क्वेश्चन साइंस का लेंगे और दिखाएंगे कि देखो ये क्वेश्चन आया एनसीईआरटी में, यहां पे है, तो इसको कैसे करें वो सेशन हम लोग कराएंगे आगे आने वाले समय में। अगर आप चाहते हो तो उसके लिए वोट कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, जल्दी लेके आएंगे उसको, ठीक है। तो पहली चीज हमने डिटेल्ड, आप टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस समझो, फिर पीवाईक्यू एनालिसिस समझो, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि आप एनसीईआरटी माई बाप है, हमारा एनसीईआरटी माई बाप है, एनसीईआरटी को छोड़ के अगर आप कोई और किताब पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब कोई और किताब पढ़ो, हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं यार, तो एनसीईआरटी एक रेफरेंस किताब है कि इतनी चीजें आपको समझनी है, पढ़नी है, समझे, तो वो उसको आप कवर अप करिए एनसीईआरटी से। अब कोई और लाल पीली नीली किताब पढ़ते उसमें बहुत सारा फालतू चीज भी दिया रहता है, तो उसमें आपका समय एनर्जी वेस्ट होता है। जैसे आपके लेवल पे बच्चा ये समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरे साल बच्चे अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगर हमें कहीं दीवार में कील धसाना है, कील मारना है, तो हमें सबसे पहले कील को पकड़ना होगा और हथौड़ा खोजना होगा और कील के पॉइंटेड एंड को दीवार पे रखना होगा। हमें कहीं भी मारते चले दीवार में, हाथ से मारते चले, कील के उस एंड से मारते चले, तो क्या होगा, हाथ में चोट लगेगा। तो इधर उधर बस फालतू के मतलब पाव फैलाने से या अपनी एनर्जी वेस्ट करने से आपका बस नुकसान होगा। कील अगर मारना है तो कील को सीधा करना होगा, हथौड़ा खोज के हथौड़ा से मारना होगा। अब कील को हाथ से मारोगे तो हाथ में चोट लगेगी। तो गलत चीज पढ़ने से बचना है, समय वेस्ट नहीं होने देना है, इसी के लिए हम लोग हैं यहाँ, गाइड करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। यूट्यूब पे सब बहुत सारा कंटेंट डाला जाता है, आप देखिए उसको। और अगर आप चाहते हैं हमारे पेड कोर्स में भी जुड़ के पढ़ना, तो एक नॉमिनल फीस में अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। स्कूल में आप 2-2 3-3 हजार रुपए महीना फीस देते हो, यहाँ 2 हजार से कम में तैयारी कर सकते हो घर बैठ के। टॉप टीचर से, वो भी जो इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज को हमको फॉलो करना है बाबू, ठीक है ना। चौथी चीज, जब भी कोई चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर का टेस्ट जरूर दीजिए, और ये हम अपने पेड कोर्स में रखते हैं कि हर चैप्टर का एक टेस्ट रखते हैं। हम लोग तो हर लेक्चर का एक टेस्ट रखते हैं कि आज लेक्चर हुआ, उस लेक्चर में जो पढ़ा आपने उसका एक तुरंत टेस्ट दीजिए, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा 24 घंटे बाद आपके सामने आ जाएगा, ताकि आप देखिए कि आखिर भाई इसमें एनालिसिस करके कि मैं आज का लेक्चर हमें कितना समझ में आया, 10 क्वेश्चन में 5 कर लिए, 7 कर लिए। क्योंकि इससे आपको पता चलता है बाबू कि आपने वो चैप्टर जो पढ़ा है एक्चुअली में आपको कितना समझ में आया। अगर आप 50% से कम स्कोर कर रहे हो मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत है। अगर आप 50 से 70-80 के बीच में कर रहे हो मतलब उसको रिवीजन की तुरंत नीड है, ठीक है। और अगर 70-80 से ऊपर कर रहे हो मतलब अगला चैप्टर पढ़ो, 1-2 वीक बाद इसको दोबारा हम रिवाइज करेंगे। इस तरीके से पढ़ाई अपनी करनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रख के आप पूरी अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हो और मुट्ठी में बांध सकते हो सीएचएस के प्रिपरेशन को, ठीक है। सिलेबस हमने बता दिया मोटा मोटी, डिटेल्ड सिलेबस अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, हम लोग उस पे टॉपिक पे वीडियो बना के लाके दे देंगे आपको। दूसरी बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप हाईली मोटिवेटेड हो और किस क्लास की तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में ये बताना भी मत भूलना, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।